नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य में निष्पक्ष पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग हर संभव व्यवस्था कर रहा है। राइस न्यूज की टीम जहां बिहार पंचायत चुनाव पर लगातार अपडेट दे रही है, तो वहीं पंचायत दर पंचायत सर्वे कर भावी प्रत्याशियों से साक्षात्कार भी लिया जा रहा है, ताकि जनता अपने भावी नुमाइंदों के बारे में सोच समझकर फैसला ले सके। आज हम पहुंचे छपरा जिले की सुरौदा पंचायत, जहां से दूधनाथ पंडित भावी सरपंच प्रत्याशी हैं। दूधनाथ पंडित डाक विभाग में सेवा दे चुके हैं और अब जन सेवा के इरादे से सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। दूधनाथ पंडित कहते हैं कि अगर सुरौदा पंचायत की जनता ने उन्हें सरपंच बनाया तो वो ग्राम कचहरी को मजबूत करेंगे। हमारे साथ एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो पोस्ट ऑफिस से सेवानिवृत्त हुए हैं, डाकघर से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अब जनता के न्यायालय में है, जनता के प्रोत्साहन से सरपंच के उम्मीदवार हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका चुनावी मुद्दा क्या है। जनता अगर इनको इस पद पर मौका देती है, सरपंच बनाती है, तो इनकी क्या कोशिश रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा मुद्दा है कि हम किसी के मुखिया होने के बाद में उनका मनमानी नहीं चलने देंगे। हमारा मेन उद्देश्य है कि पब्लिक की सेवा कीजिए और उससे भी आपको जो मिलता है उसे आप खाइए और पब्लिक की सेवा कीजिए। हम मनमानी किसी को नहीं बोल रहे हैं। तो आपके पंचायत में चूंकि हम लोगों ने सर्वेक्षण किया, मीडिया ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे के आधार पर आपके निवास स्थान तक आने का मौका मिला। पब्लिक से ये जानकारी मिली कि जनता ने बताया कि डाक बाबू से मुलाकात कर लें, चूंकि प्रत्याशी हैं और इस समय काफी चर्चा में है। तो जनता जो आपको समर्थन दे रही है और आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? हमको तो महसूस हो रहा है कि हमारा सीट निकल जाएगा जी। पब्लिक सपोर्ट? हाँ, पब्लिक सपोर्ट जी। हम अभी अस्वस्थ हैं, कहीं टूरिंग में नहीं गए हैं जी। अगर हो सकता है कि 2-4-10 दिन के बाद में हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ऐसे तो हम जाते हैं गांव में कहीं, ऐसे तो लोग कहते हैं कि जाना तू काहे कि घूमता रह, जा अस्थिर रह, तार सीट निकलल बा। बिल्कुल पब्लिक में ये बात हो रही है। हाँ, पब्लिक में बात हो रही है, लेकिन फिर भी हम घूमेंगे, हाँ, कर्म करेंगे। तो अब आप चुनाव के मैदान में हैं। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से डाक बाबू आपको जनता देख रही है, सुन रही है, और आपके चुनावी अभियान पर जनता की नजर और निगाह है। आपको सरपंच का पद प्राप्त हुआ, जिस तरह से पब्लिक समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या कोशिश करेंगे? कोर्ट कचहरी थाना पुलिस में मामले जा रहे हैं, इस पर कैसे आप विराम लगाएंगे? हम तो प्रयास करते हैं कि हम ग्राम कचहरी के अगर सरपंच हैं तो कोर्ट कचहरी में किसी मामला को जाने देने का हम प्रयास नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि यहीं पर इसका मतलब रास्ता यहीं पर निदान होगा जी। अच्छा, इस बार तो सरकार ने एक नया मतलब जो है नियमावली तैयार कर दिया है, बजाते ये मतलब पास भी हो गया है, पारित हो गया है कैबिनेट से, कि न्याय और विकास, जैसे सिंचाई, कृषि, किसानों का विकास, सड़क का रखरखाव, सड़क का निर्माण और पशुपालन, ये 3-4 मतलब विकास की योजना सरपंच को भी दे दिया गया। सरकार के इस फैसले को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? हम अच्छा नजर से देख रहे हैं, क्योंकि हमको अपने पेट से मतलब नहीं है, पब्लिक की सेवा से मतलब है। हम पब्लिक का सेवा करेंगे, पब्लिक अगर हमसे खुश होगी तो हमारा अपना ही पेट भरेगी। बिल्कुल, यानी कि जनता का जो सेवा है उसको आप जो है सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे और आप कोशिश करेंगे कि जनता जिस उम्मीद से आपको इस पद पर ला रही है उस उम्मीद को और हम खरा उतरे। और पंचायत में कुल कितने गांव हैं, जरा इसके बारे में विस्तार से बताएं। तो इस पंचायत में 5 गांव है। सुरौधा नंबर 1, चूंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अच्छा। खालिशपुर 2, तीसरा खबसी, चौथा भटवलिया, 5वां खपसा। अच्छा, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि का जायजा लें तो क्या आपके पिताजी भी राजनीति वगैरह में या इस तरह के मतलब क्षेत्र में थे क्या कभी? नहीं सर, हमारे पिताजी अनपढ़ थे, राजनीति क्षेत्र में नहीं थे। अच्छा। हमको अपने दुखरे धंधा के, अपने कर के कमीनी से पढ़ाए। अच्छा। और हम जो है सो पढ़े लिखे, आज हमारा इच्छा हुआ कि हम राजनीति में ढुके। तो हम इसके पहले हम मुखिया के इलेक्शन लड़े थे, लेकिन इस वर्ष हम नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि हमको ये सीट बहुत गंदा लगता है। जो मुखिया में बहुत तरह का मारामारी है, बहुत तरह का बदनामी है, बहुत सारी बात है, तो इसलिए हम सरपंच से लड़ रहे हैं। हमारे पिताजी इससे अलग रहते थे। अच्छा। नहीं, सरपंच का पद एक मान सम्मान स्वाभिमान गरिमा का पद है और पंचायती राज व्यवस्था में जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायिक दंडाधिकारी का पद है और इसी से पंचायत की शुरुआत होती है और ग्राम कचहरी के मामला जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि पंचायत में पंच परमेश्वर, पंचायत के सरपंच मिल करके इसका रास्ता निकाल लें तो बहुत ही अच्छा होगा। जी। एट लास्ट यही होता है। एट लास्ट यही होता भी है। एट लास्ट यही होता है। कोर्ट कचहरी से जो डिसीजन नहीं होता है वो पंचे लोग करते हैं, सरपंचे मिलकर करते हैं।
क्योंकि हर पंच और सरपंच के बीच एक ठो एडवोकेट का न्यायमित्र का अति होता है, सरकारी वकील है। हाँ, सरकारी वकील है। उसके सहायता से ग्राम कचहरी चलता है। हाँ, ग्राम कचहरी चलता है और उसका डिसीजन लिया जाता है। अब एक बार फिर से मैं विस्तृत रूप से प्रकाश डालना चाहूंगा। दूधनाथ पंडित के जो क्षेत्र रहा है वो डाक सेवा रहा है, और डाक सेवा के क्षेत्र में इन्होंने काफी उत्कृष्ट योगदान दिया, और उसके पश्चात सेवानिवृत्ति के पश्चात चुनाव के दंगल में है, और बिल्कुल पंचायत के चुनाव में कमर कस के तैयार हो चुके हैं। जैसे ही इनका खबर मिला पंचायत में कि दूधनाथ पंडित ग्राम कचहरी से सरपंच के उम्मीदवार हैं, सुरौंधा पंचायत में अपार प्रसन्नता व्यक्त किया यहाँ के आवाम ने, यहाँ के जनता ने। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि दूधनाथ पंडित रिटायर्ड पोस्टमैन डाक बाबू के जो समर्थक हैं अपने हाथों से विजयी चिन्ह प्रदर्शित कर रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि जनता इस बार न्याय और विकास को अपना एजेंडा बनाएगी और भरपूर जन समर्थन देते हुए पंचायत के चुनाव में अपार समर्थन देगी और यहां जन प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य देगी। अपना शुभ नाम बताएं। राकेश कुमार पांडे। कैसा लग रहा है, चुनाव की तैयारी हो रही है? चुनाव में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इनको मैं 2010 से जानता हूं, जब हमारे यहाँ पर एक बहुत विशाल जग हुआ था। अच्छा। और आदमी उसी को पैसा देता है रखने को जो आदमी सबसे ऑनेस्टी और वफादार हो। जो हमारे बाबा जी ने इनके संरक्षण में कैशियर रहते हुए इन्होंने इतना बड़ा जग को धन कोष से संभाला, और बहुत ही अच्छा इनका छवि इस पूरे बनियापुर क्षेत्र में है। और इन्हें हर एक घर के लोग इसलिए जानते हैं कि एक डाक बाबू के नाते ये बहुत अच्छा काम और उत्कृष्ट नागरिक हैं, और इनसे जब कोई बड़ी सलाह ली जाती है उसमें ये काम देते हैं। और इनके अंदर कोई भी आता है तो जातीयता को लेकर नहीं आता है, यानी इनकी भावना जो हमेशा शुद्ध रही है, और इनके साथ हम लोग हर समय रहेंगे। चुनाव हो या ना हो, ये जहां खोजेंगे इनके साथ हम लोग हर समय खड़ा रहेंगे। तो आप देख रहे हैं समर्थकों के जुबान से जो प्रतिक्रिया आ रही है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूधनाथ पंडित जिनके मतलब व्यक्तित्व, व्यवहार और आचरण से यहाँ की जनता पूर्ण रूप से प्रभावित है, पूर्ण रूप से संतुष्ट है। ग्राम कचहरी से अगर सरपंच चुने गए तो आपकी क्या कोशिश होगी? कोशिश होगी जनता की सेवा, मेन हमारा मुद्दा है जनता की सेवा। जी, जनता की सेवा, जनता की सेवा, जनता की सेवा।